नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे योट्टा D1 के बारे में। योट्टा D1 भारत का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। इसकी स्थापना हीरानंदानी ग्रुप द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर को इस डेटा सेंटर का लोकार्पण किया और ये प्रोजेक्ट 2024 तक पूर्णतः कार्य करने लगेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये फैक्ट जानिए कि डेटा सेंटर होते क्या है। डेटा सेंटर ऐसी जगहें होती हैं जहां यूजर्स के डाटा स्टोर किए जाते हैं और सूचनाओं की प्रोसेसिंग की जाती है। आप मोबाइल से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, कोई वेब पेज, कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, या आप अपने डेटा को सर्वर पर कहीं स्टोर कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लाउड्स पे स्टोर कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं स्पेस की ज़रूरत होगी, स्टोरेज की ज़रूरत होगी। तो ये जो स्टोरेज लोकेशन होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के लिए होते हैं। और अभी तक भारत में डेटा स्टोरेज की व्यवस्था बहुत ही शुरुआती चरणों में है। भारत के कुछ ही जगह हैं जहाँ पे डेटा सेंटर्स हैं, जैसे जो राजधानियाँ हैं वहाँ पर डेटा सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे डेटा सेंटर्स हैं। और अगर भारत में डेटा सेंटर लोकेशन के हब्स की बात करें तो मुंबई सबसे बड़ा लोकेशन है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने डाटा सेंटर बना रखे हैं। मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, ऐसे ही कुछ जगह हैं जहाँ पे छोटे छोटे डेटा सेंटर्स बने हुए हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा का ये डाटा सेंटर, जो कि हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है, ये भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और इसकी स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। इसके पूर्णतः स्थापित हो जाने के बाद भारत की 5G सर्विस में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा और एक बहुत बड़े डेटा स्टोरेज की जो ज़रूरत पड़ेगी उसकी आवश्यकताओं को ये डेटा सेंटर पूरा करेगा। बात कुछ स्टैटिक जीके की कर लेते हैं तो भारत में पहला डेटा सेंटर 2008 में हैदराबाद में स्थापित किया गया था और इस समय देश में लगभग 138 डेटा सेंटर हैं, छोटे मोटे 138 डेटा सेंटर हैं। यहाँ पर एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि भारत अगर वैश्विक लेवल पर देखा जाए तो भारत 20% डेटा का उपयोग करता है। भारत जितना भी ऑनलाइन डेटा मौजूद है उस डेटा के 20% का उपयोग भारत करता है, लेकिन इन डेटाज के स्टोरेज की सुविधा मात्र 2% थी। तो इस तरह से डेटा स्टोरेज की जो क्षमता थी भारत की काफ़ी कम थी। इस तरह के प्रोजेक्ट बनने से भारत की क्षमता बढ़ेगी और जिसके कारण गूगल हो या ट्विटर हो या और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने डाटा को यहीं लोकल स्तर पर रख सकेंगी और भारत के लिए 5G टेक्नोलॉजी में अपना बेहतर योगदान कर सकेंगी। तो ये था आज का कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जिन्हें आपको याद रखने हैं। नमस्कार।